जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लथ्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। हम सभी आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे 233, 234 से 244 इन 11 दोहों में भैया भरत का जो अतुलनीय अनिर्वचनीय भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम है उसके रस का आस्वादन करेंगे। उसके पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय सिया राम हो, जय जय सिया राम, जय
तो हमने पिछले सप्ताह देखे कि भैया भरत निषाद राज गुहा के मार्गदर्शन में चित्रकूट पहुंच गए हैं। दूर से चित्रकूट का दर्शन कर रहे हैं और मन में उनके भाव श्री रामचंद्र जी के प्रति जो प्रेम का जो ज्वर है वो बढ़ता जा रहा है। माता जानकी जी ने स्वप्न भी देखा है। भैया लखन के मन में क्रोध भी आ गया। सभी ने समझाया, भगवान ने भी समझाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका पद पा जाने पर भी भरत को कभी मद नहीं हो सकता। पद ऐसी वस्तु ही है कि व्यक्ति को मद हो ही जाता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कि जिसको पद मिल जाए, प्रभुता मिल जाए तो मद तो हो ही जाता है, परंतु वो किसको? नहीं को अस जन्मा जग माही, जो इस संसार में जन्मा हो। भगवान रामचंद्र जी स्वयं लक्ष्मण जी से पूछते हैं, क्या ब्रह्मा की इस प्रपंच की जो सृष्टि है, प्रपंच है, क्या भरत जी इस प्रपंच के कोई हैं? वे प्रपंच के व्यक्ति नहीं है, वे इस सृष्टि के परे। इस प्रकार वार्तालाप हो रही थी। भैया भरत जी सभी को पास में ही बैठा करके आगे श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए या उनकी कुटिया को देखने के लिए स्वयं जाते हैं और साथ में उनके निषाद राज हैं। जाते समय भरत जी के मन में होता है, कहीं ऐसी तो बात न हो जाए कि भैया को पता चल जाए कि मैं आ रहा हूं और मेरी करतूत को देखकर, मेरा मुख न देखने के भाव से वे उस अपनी कुटिया को छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस प्रकार के भाव उनके मन में आ रहे हैं कि कहीं मेरी माता जी के करतूत को स्मरण करके प्रभु मुझे त्याग तो नहीं देंगे। फिर उनके मन में भाव उगता है कि नहीं, मेरे प्रभु भैया रामचंद्र जी ऐसे तो नहीं है, ये तो क्षमा के सागर है। वे तो किसी के द्वारा किए गए अपराध को कभी हृदय में नहीं रखते, इसलिए मुझे क्षमा कर देंगे। ऐसे भाव को सोचते हुए आगे चले जा रहे हैं कि मेरे मन की मलिनता या माता जी की करतूत को सोचकर हो सकता है मुझसे दूर होने का प्रयास करें, परंतु फिर मन में भाव आता है मैं तो उनका सेवक हूं, इस बात को जानकर वे मुझे सम्मानित करेंगे और फिर हो न हो चाहे जो बात हो, मैं अपने धर्म का निर्वहन करूंगा, चाहे जो हो जाए। मेरे तो शरण, मेरा आश्रय तो बस भगवान श्री रामचंद्र जी ही होंगे। मन में सोचते हैं, क्या मछली कभी जल को छोड़ दिए? क्या चातक कभी स्वाति नक्षत्र के जल के अतिरिक्त किसी अन्य जल की इच्छा करता है? ऐसा तो नहीं होता, तो मैं क्यों ऐसी चिंता करूं? मैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। वो मुझे त्याग दें, छोड़ दें, दंड दें, मेरा सम्मान करें, परंतु मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उनसे विमुख कभी नहीं होऊंगा। इस प्रकार के विचार करते हुए जा रहे हैं। कभी कभी माता जी की करतूत उनके मन में याद आती है तो उनका पैर रुक जाता है, लौटने की इच्छा करती है। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के क्षमाशील उनके गुण को देखते हैं, उनके प्रेम को देखते हैं, तब तुरंत जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। उसी प्रकार जैसे कभी जल में हम देखते हैं छोटा कीड़ा जोक की तरह या अन्य जो छोटे कीड़े जल के होते हैं, कभी कभी जब जल शांत हो जाए तो वे भी शांत रहते हैं, और जल में यदि हलचल हो तो बड़ी तीव्रता से आगे पीछे दौड़ते हैं। वही स्थिति यहाँ पे भैया भरत की है। बड़ी सुंदर बात लिखते हैं गोस्वामी जी भरत जी के मनस्थिति का निष्कर्ष निकालते हुए। उनके मन में कैसा विश्वास है भगवान के चरणों में। मोरे शरण, चाहे जो हो जाए, मोरे शरण
ही की पानाही मोरे राम ही की पानाही राम दोष सब जानाही दोष सब जानाही श्री राम शरणम मम, यही भाव लेकर जाते हैं। कहते हैं मोरे शरण राम ही की पनही, रामचंद्र जी के अतिरिक्त मेरा आश्रय और कुछ है ही नहीं। भगवान का चरण कमल ही मेरा आश्रय है। और रामचंद्र जी तो सबसे श्रेष्ठ स्वामी हैं। वे सेवक के दोष को कभी नहीं देखते, और दोष तो बस सेवक में ही है, मुझ में ही है। ऐसी भाव लिए हुए जा रहे हैं। और उनकी मनोदशा को देख करके निषाद राज उनको कहते हैं कि भैया भरत, मेरे मन में कुछ मंगल शगुन हो रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, उसको मैं तुम्हें सुनाता हूं। कहते हैं कि मिटी ही सोच हुई ही हर्ष, पुण्य परिणाम विषाद। जो आपके मन में पीड़ा है, शोक है, मैं देख रहा हूं वो मिट जाएगा और बहुत आनंद का अवसर मिलेगा हमें। बहुत ही हर्ष का वातावरण उत्पन्न होगा। परंतु उसके पश्चात मैं देख रहा हूं कि पुनः दुख ही दुख, विषाद होगा। अर्थात जो आपके मन में पीड़ा है वो तो मिट जाएगी, क्योंकि रामचंद्र जी मिल जाएंगे आपको। और उसके बाद में पुनः आपको उनसे बिछड़ना होगा, आपको लौट कर आना होगा, बस पादुका मिलेगी। इस प्रकार उनको शकुन हो रहे हैं और उनको भैया भरत को बताते हैं। और आगे गुहा की बात को सत्य समझ करके भरत जी आगे चले जा रहे हैं। आश्रम निकट जाय नियराने, अब आश्रम के पास दोनों आ चुके हैं कि भरत जी उस पर्वत को देखते हैं जिसको निषाद राज जी ने बताया था कि यही चित्रकूट का जो पर्वत है, और यही पर्वत के पास में जो पैस्वनी नदी है, वहीं पर भगवान की पर्णकुटी है। तो वहां पर दिखाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति बहुत दिनों से भूखा हो और उसको अन्न का भंडार मिल जाए, या कोई व्यक्ति जो ईति भीति से परेशान हो। ईति भीत अर्थात जैसे महामारी का समय हो, टिड्डे इत्यादि जब रोग उत्पन्न करते हैं उसे ईति कहा जाता है। कहते हैं अगर उसका भय किसी को हो, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, अगर पता चले कि कोरोना नष्ट हो गया तो कितनी प्रसन्नता होगी। वैसे ही भरत की स्थिति है। उनको ऐसा लगा उस पर्वत को देखकर, आश्रम को देखकर, कि उनके सारे ईति नष्ट हो गए और तीनों ताप उनका नष्ट हो गया। और आगे जो ग्रह अगर किसी को लगा हो, ये ग्रह भी, ग्रह का नाम ही ग्रह मतलब जो पकड़ ले छोड़े ना। और आगे लिखते हैं मारी अर्थात महामारी। कह रहे महामारी से परेशान व्यक्ति का दुख दूर हो जाए, ग्रह से पीड़ित व्यक्ति का ग्रह दूर हो जाए, त्रिविध तापों से पीड़ित व्यक्ति के ताप नष्ट हो जाएं, और ईत इत्यादि के कष्ट से व्यक्ति मुक्त हो जाए। तो यहां पर देखें तो भरत जी को चारों प्रकार के रोग हैं, चारों प्रकार के कष्ट हैं। भैया रामचंद्र जी का वनगमन एक हो गया, ईत, पिताजी का मरण, पिताजी की मृत्यु, मंथरा रूपी जो ग्रह पकड़ी है वो,
और माता जी के द्वारा किए गए कुकृत्य, उनकी महामारी, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर भैया भरत को सता रही हैं। और चित्रकूट में उस आश्रम को देखकर वे इन सभी दुखों से दूर हो जाते हैं। चित्रकूट और जो वन है इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ पर गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जो वन प्रदेश है ये राज्य है, यहाँ का राजा विवेक है और यहाँ के मंत्री जो हैं वे लोग वैराग्य हैं, क्योंकि इस चित्रकूट में विवेक और वैराग्य का ही साम्राज्य चलता है। इसलिए ये बहुत ही सुहावना पवित्र देश है और यहाँ पे यम नियम इत्यादि रूप के भट्ट लोग हैं, अर्थात इससे सुरक्षित है। यहाँ पे रहने वाले लोग यम नियम का पालन करते हैं। और यहाँ की रानी कौन है? राजा तो विवेक है, रानी यहाँ की शांति देवी है। इस वन में, इस चित्रकूट पावन प्रदेश में शांति ही शांति सर्वत्र विद्यमान है और यहाँ पर जो भी जाता है उसका मन आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है। राम चरण आश्रित चित चाऊ, और भगवान श्री रामचंद्र जी के रहने के कारण यहाँ पर उत्साह ही उत्साह सर्वत्र फैला हुआ है चित्रकूट में, जो भरत जी अनुभव कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं चित्रकूट में महिपाल जैसे होता है कि चारों तरफ रक्षा करने वाले होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर मोह आदि जो हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं यम और नियम के द्वारा, और उसके कारण यहाँ पर अकंटक राज है विवेक का और सर्वत्र सुख संपदा विराजमान है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, स्थान स्थान पर उनके आश्रम हैं, नदियों के किनारे, मंदाकिनी के किनारे, पैश्वनी के किनारे, कामदगिरी के आसपास जो मुनियों के आश्रम हैं, वे वैसे ही सोचिए जैसे किसी राज्य में, देश में नगर होते हैं, गांव होते हैं, पूर्वे होते हैं, खेड़े होते हैं। ये उसी तरह छोटे छोटे स्थान हैं जहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं। इसके अतिरिक्त इस राज्य में रहने वाले जो प्रजा है ये मुनियों के साथ साथ यहाँ पे हाथी, घोड़े, खरगोश, गेंडे और बाघ, वराह, पशु पक्षी, बड़े सुंदर मृग इत्यादि जो यहाँ रहने वाले पशु पक्षी हैं, यही यहाँ के प्रजा हैं और ये बड़े आनंद से रहते हैं और एक साथ रहते हैं और यही यहाँ के सेना भी है। इस प्रकार बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं चित्रकूट प्रदेश का। किस देश में शांति है, वैराग्य है, विवेक है, यम है, नियम है। यहाँ पर कहीं किसी प्रकार का वैर भाव किसी का किसी से नहीं है। यहाँ पे मोह का किसी प्रकार साम्राज्य नहीं है, उसका नाम तक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो यम नियम द्वारा जीता जा चुका है। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से यहाँ पर रहने वाले सभी लोग तपस्वी और तप का अपना फल पा गए। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं भरत जी को ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने अपने जीवन की जो तपस्या की थी उसका फल पा लिए। राम शैल शोभा निरति भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिनी सुखी सिराने। इस प्रकार चल के आ ही रहे थे कि निषाद राज जी एक छोटे से पहाड़ पर चढ़ गए जल्दी से, और भरत जी भी उनके पीछे पीछे चढ़ गए और वहां से भरत जी को भुजा उठा करके निषाद राज जी दिखा रहे हैं कि वहां पर देखिए वो उस स्थान पर जो आपको दूर एक बरगद का पेड़ दिख रहा है। नाथ देखी है बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल कमाला। जो एक वट का वृक्ष दिख रहा है उसके आसपास जो आपको पाकड़ का वृक्ष दिख रहा है, प्लाक्ष का वृक्ष दिख रहा है, जो जामुन का पेड़ दिख रहा है, और उस आम के पेड़ को देखिए और उसके बगल में जो तमाल का वृक्ष है आप देख रहे हैं। भैया भरत ने कहा हाँ मैं देख रहा हूं। कह रहे हैं उसी में जो बीच में वट वृक्ष दिख रहा है उसके पास जो पर्णकुटी छाई गई आप देख रहे हैं। भैया भरत ने कहा हाँ मैं देख रहा हूँ। कहते हैं वही भगवान श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी है, वही भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी माता जी के साथ और अनुज के साथ रहते हैं। अब इतना कहना था क्या था कि भैया भरत तो प्रेम में भाव विभोर हो गए। वहां के आसपास का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि कितना सुंदर है
एतरु स्थरित समीप गोसाई करन कुटी रघुवर जह छाई तुलसी सरोवर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिया पिया कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए वहां पे दिखा रहे हैं कि देखिए उस आश्रम के पास में जो तुलसी के वृक्ष दिख रहे हैं उनको भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रिया जानकी जी, कहीं कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं और लक्ष्मण जी अपने हाथों से इन तुलसी के विरुओं को लगाए हैं। उसकी सुंदरता को तो देखिए। और वहां पर जो वेदिका दिख रही है जहां पर हवन होता है, जहां पर बैठते हैं, उसको जानकी जी ने अपने हाथों से लीप पोत कर बड़ा सुंदर बनाया है। और वहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी मुनियों के साथ बैठते हैं, कथा प्रसंग इतिहास और पुराणों का श्रवण करते हैं। उस स्थान को भैया भरत जी को निषाद राज गुहा दिखा रहे हैं। और भरत जी को देखते ही उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगता है और कह रहे हैं कि उनके प्रेम का वर्णन करने में शारदा जी संकुचित हो रही हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं कैसे उनके प्रेम का वर्णन कर सकता हूं। भरत जी वहीं पर रामचंद्र जी के चरण के जो अंक जो चिन्ह थे उनको देखकर वहीं दंडवत प्रणाम करते हैं, जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को पारस पत्थर मिल जाए, पारस मणि मिल जाए, जो उसको आनंद होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को, उनके चिन्हों को देख करके भैया भरत जी को वैसे ही हुआ। उन्होंने वहां की रज को उठा करके अपने माथे पर रखा, अपने हृदय पर लगाया, अपने नेत्रों से उनका स्पर्श कराया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। और आगे उनकी प्रेम की गति को देख करके जो वहां पे वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, वे व्याकुल हो गए, वे स्थिर हो गए। देखिए यहाँ बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी भरत जी के बारे में लिखते हैं। और जो चित्रकूट में जाने पर ये चरितार्थ हुई दिखती है। कह रहे हैं कि जो यहाँ पे चर हैं वे अचर हो गए और जो अचर है वो चर हो गया। अर्थात यहाँ के जो पत्थर हैं वो पिघल गए भैया भरत जी के प्रेम को देखकर। जो कभी हिलते डुलते नहीं, एक जगह स्थिर रहते हैं, वे चर गए, वे हिलने लगे, पिघल गए। और जो यहाँ पे हिरण हैं, अन्य जो मृग हैं, जो पक्षी हैं, वे स्थिर हो गए, वो समाधि में चले गए भगवान भैया भरत जी के प्रेम को देखकर, उनकी भावना को देख करके। और इस दशा को देख करके जो निषाद राज जी हैं, जो उनको ले जा रहे थे आश्रम में, वे उस आश्रम में जाने का मार्ग ही भूल गए। उनकी मति भी स्थिर हो गई, उनकी बुद्धि चलना बंद हो गई। वे भी एक प्रकार से समाधि में चले गए और रास्ता ढूंढने लगे, परंतु उन्हें रास्ता नहीं मिला। तब देवताओं ने संकेत करके उन्हें रास्ता बताया। इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि भरत जी का इस धरती पर जन्म न हुआ होता तो चर को अचर और अचर को चर बनाता कौन। ये शक्ति तो केवल भरत जी के प्रेम में ही है, अन्यथा इस ब्रह्मा जी की प्रपंच में इस प्रकार की शक्ति कहीं उपलब्ध नहीं है। होत न होत न भाव भरत को
समुद्र मंथन की कथा तो हम सब जानते हैं। समुद्र मंथन में अमृत निकला और अमृत के साथ साथ विष निकला। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर बता रहे हैं कि एक बार फिर से समुद्र मंथन हुआ। इस समुद्र मंथन को करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं हैं। और समुद्र क्या है? भैया भरत जी स्वयं हैं। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को लेकर के भगवान ने मथानी के रूप में उपयोग किया। यहां पर जो विरह भाव है भरत जी का, वही मंदराचल पर्वत है और मथने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और समुद्र भैया भरत जी स्वयं हैं। और प्रेम जो रूपी जो भरत जी का भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम है, वही अमृत इस मंथन से निकला। और देखिए, जो समुद्र मंथन पहले हुआ था उसमें तो मथने वाले या दो पक्ष के लोग थे, राक्षस भी थे और देवता भी थे। भगवान दोनों का हित करना चाहते थे। हम जब भागवत पुराण में उनकी कथा का श्रवण करेंगे तो देखेंगे कि प्रभु को दोनों की इच्छा पूर्ण करनी थी और उनका अपना स्वतः का भी स्वार्थ था भगवान का। इसलिए भगवान ने दोनों का उपयोग करके अपने काम निकलवाने के लिए समुद्र मंथन करा लिए। लेकिन यहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी केवल साधुओं और देवताओं के हित के लिए, यहां पे असुर नहीं है, उनके हित के लिए रामचंद्र जी स्वयं यहां पे मंथन करते हैं और उसमें से केवल और केवल प्रेम रूपी अमृत निकलता है। किसी प्रकार का विष इस समुद्र मंथन से नहीं निकला। तो इस प्रकार ये समुद्र मंथन जो रामायण में है, ये बहुत विलक्षण है और सभी के हित का है। इसमें जो विष दिख भी रहा था वो भी नहीं निकला। देखने में तो माता कैकेयी का जो द्वेष भाव रूपी विष था, भगवान ने उसको भी अमृत में परिवर्तित कर दिया। ऐसी मथानी से उन्होंने मथा, वो कहीं दिखा नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम यमिय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। अब कह रहे हैं कि आगे थोड़ा चलने पर दूर से उस आश्रम में भैया लखन जी दिख गए भरत जी को, धनुष बाण लिए और उस आश्रम की सुरक्षा करते हुए रामचंद्र जी की सेवा में दिख रहे हैं। बेदी के पास में सुंदर वलकल वस्त्र धारण किए हुए, जटाजूट और सबके मन को मोह लेने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर बैठे हुए हैं। तरकस लिए हैं, धनुष बाण उनके हाथों में सुशोभित हो रहा है और वहां पे साधु समाज चारों तरफ से उनको घेरे हुए हैं। उनको देख करके गोस्वामी जी लिखते हैं, जो उनका धनुष बाण है उसको देख करके ही जिय की जरनी हरत हंसी हेरत, और उनकी मुस्कान को देख करके कोई भी व्यक्ति कितना भी शोक में मग्न हो, रामचंद्र जी के उस स्वरूप को देख करके उसका शोक नष्ट हो जाए। ऐसे प्रभु जी मुनियों की मंडली में ऐसे लग रहे हैं मानो चारों ओर तारे हों और उसमें चंद्रमा के समान वो सुशोभित हो रहे हों। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदो ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सच्चिदानंदो। मान लो श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी भी दिख रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इन ज्ञानियों की सभा में, ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद भगवान, भक्ति भगवान दोनों प्रकट हो गए हैं। ऐसा वहां पर साक्षात भरत जी दूर से देख रहे हैं। अब आगे की जो दोहे हैं, इसमें प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन है। सामान्यतः जीव इस प्रेम भाव का अनुमोदन भी नहीं कर सकता। भरत जी का प्रेम श्री रामचंद्र जी के प्रति जो है, उसका अनुमोदन करना ही जीव के लिए बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भी दैन्यता को यहां पर दर्शाते हैं
और अपनी दैन्यता दर्शाने के पहले वे सबकी दैन्यता बता देते हैं कि मेरी बात छोड़ दीजिए, इस पूरी सृष्टि प्रपंच में, ब्रह्मांड में भगवान के जितने भी जो यहाँ पर रचनाएं हैं, भरत जी के प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो मुझसे आप अपेक्षा मत कीजिए कि मैं कर पाऊंगा। आगे लिखते हैं, सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हरख शोक सुख दुख अब भरत जी और शत्रुघ्न जी जब देख लिए इस दृश्य को, तो न तो किसी को किसी प्रकार का सुख रहा, न तो किसी को किसी प्रकार का दुख रहा। सभी लोग भगवान को पाकर भगवन्मय हो गए। वे भगवान की उस पूर्ण समाधि में चले गए जहां पर जीव को किसी भी बात की, जो अपनी अपान को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है, केवल भगवान के अतिरिक्त जहां पर कुछ नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल उस आश्रम को देखकर दूर से ही भरत की और शत्रुघ्न दोनों जन की स्थिति वैसी हो गई है। और निषाद राज गुह की भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, सानुज सखा समेत मगन मन, वे मग्न हो गए, उनका मन मग्न हो गया भगवान श्री रामचंद्र जी में। इसलिए उनको हर्ष शोक सुख दुख यहाँ पर कोई यहाँ पर विराजमान नहीं है, सब भाग गए, केवल भगवान ही भगवान बचे हैं। और भरत जी क्या कर रहे हैं, पाही नाथ पाही नाथ कही पाही गोसाई
लखन मन की गति भरत जी जहां खड़े थे वहीं पर गिर पड़े, जैसे कोई डंडा गिर जाए। कहते हैं पाहि नाथ पाहि पाहि, और किसी ने कोई समझ नहीं पाए, परंतु जब वो पाहि पाहि कहे उस बात को लक्ष्मण जी सुन लिए, और सुनने के बाद में उन्हें मन में बहुत दुख हुआ कि मैं क्या सोच रहा था भरत जी के बारे में, परंतु वो रामचंद्र जी की सेवा में खड़े हैं, इसलिए दौड़कर वहां पर जा भी नहीं सकते और न तो कुछ कह सकते हैं। इसलिए यहां लिख रहे हैं कि मिल न जाए नहीं गुदरत बनई। गुदरत बनई अर्थात गुदरना मतलब कहना। न तो दौड़कर वहां उनके पास जा पा रहे हैं और न तो यहां रामचंद्र जी को कुछ कह पा रहे हैं, क्योंकि उनकी मनोदशा को देखकर वे भाव विभोर हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े बड़े जो कवि होंगे, और मैं भी सोच रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं कि लक्ष्मण जी के मन में क्या चल रहा होगा उस समय, परंतु मैं नहीं कह सकता। इसलिए उदाहरण देते हैं पतंग का। पतंग जब उड़ाने वाला व्यक्ति होता है, वो पतंग की गति को नहीं जान सकता। भले उसके हाथ में डोर होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब पतंग उड़ जाती है आकाश में तो उसका नियंत्रण बहुत कठिन होता है। पतंग क्या कर रही है, हवा किस दिशा में आएगी, क्या होगा, ये वो नहीं जान सकता। इसी प्रकार कह रहे हैं मेरे मन में ऐसा कुछ भाव आ ही नहीं सकता कि भैया लखन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए कोई भी कवि ऐसी कल्पना नहीं कर सकता और न तो कुछ कह सकता। इसलिए आगे लिख रहे हैं कि जो सेवा का भाव था लक्ष्मण जी का, वो इसमें भारी था। वो सेवा को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि रामचंद्र जी की सेवा में थे, रक्षा में थे। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उसको छोड़कर कैसे जाते। इसलिए जब उन्होंने अपने आप को संभाला तो संभाल करके यहां पे कह रहे हैं, पहली पंक्ति तो कितनी बात थी, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। अब यहाँ पे लखन जी कह रहे हैं, जहां पर है वहीं पर खड़े हुए, जिस भाव से भी जैसे भी वो बोल पा रहे हैं, भैया को कह रहे हैं, कहत सप्रेम करत सप्रेम नाई महिमा पट
भैया लखन जहाँ थे वहीं भूमि पर उन्होंने माथा टिका दिया और वो प्रणाम किए भरत जी को, और वहीं पर बैठे बैठे प्रणाम करते करते बोले, भैया रघुनाथ, भरत जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही रामचंद्र जी ने शब्द सुना भरत और प्रणाम दंडवत, भगवान ऐसे खड़े हुए और ऐसे भागे। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम के अधीर हो गए रामचंद्र जी, व्याकुल हो गए, बावले हो गए। उनका धनुष कहीं और गिरा, उनका तरकस कहीं और गिरा, उनके बाण कहीं और गिरे, और भगवान का जो उत्तरीय था ऊपर वो कहीं और गिरा, और भगवान बस अपने वलकल जो पहने हुए हैं बस उसी में भागे, और भाग करके दौड़ करके उन्होंने भरत को उठा लिया और उनको अपने हृदय से लगा लिया। इस स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इनका कोई, इस प्रेम का यही भरत और राम मिलाप है। देखिए ये मिलाप ऐसा है कि इसमें रामचंद्र जी गौण हैं और भरत जी मुख्य हैं, इसीलिए इसको भरत राम मिलाप कहते हैं, राम भरत मिलाप नहीं कहते। यही भरत और राम मिलाप कहते हैं। भरत और मिलाप का, भरत और राम जी के मिलाप का कवि कुल, कोई भी कवि हो, आदि कवि से लेकर आज तक जो हैं और आगे जो पैदा होंगे, वे कभी इसका वर्णन नहीं कर सकते, कभी इसके भाव को नहीं जान सकते। इसीलिए ये चौपाई पाहि नाथ कही पाहि गोसाई से, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, इसके बीच में ही राम और भरत जी के प्रेम का सब कुछ वर्णन है, जिसके भाव को कोई नहीं जान सका। इसलिए सोचिए, भरत जी रामचंद्र जी को दूर से देखे, वो अपने आप को रोक ही नहीं सके, गिर पड़े। वास्तविक दंडवत तो वही उन्होंने किया, दंडवत प्रणाम किए। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पड़े, दंडवत किए भी नहीं, पड़ गए, गिर गए, अपने आप को संभाल नहीं पाए। और वही भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थिति हुई। रामचंद्र जी भी अपने आप को संभाल नहीं पाए, वे बैठे थे, उठे, गिरते हुए, उनका धनुष कहीं गिरा, बाण कहीं गिरा, उनके जो तुणीर थी वो कहीं गिरी, उनका उत्तरीय कहीं गिरा, और भगवान जाकर के भरत जी के पास गए। देखा यह जाता है कि भक्त भगवान के लिए दौड़ता है, उनके पास पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर रामचंद्र जी दौड़ करके भक्त के पास गए, उसको मिलने के लिए अधीर थे। इसलिए लिखते हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। यहाँ पे रामचंद्र जी व्याकुल हो गए अपने भक्त को, भरत जी को मिलने के लिए, और उनसे मिलते हैं। आगे उनके कहते हैं कि जैसे कवि लोग, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कहु सप्रेम प्रकट को करई, के ही छाया कवि मति अनुसरई। इस प्रेम को कोई प्रकट और संसार में नहीं कर सकता। प्रकट करना दो प्रकार का अर्थ है। प्रकट करना अर्थात व्यक्त करना, लिखना, बताना, समझाना, वो भी नहीं कर सकता। न तो भरत जी के इस प्रेम को या ऐसा कोई प्रेम और कहीं हो सकता है। ये अद्वितीय प्रेम है, इसको कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं कह सकता। और इसी बात को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी दो विपरीत या दो सबसे कहते हैं, एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और एक निम्न कोटि, दोनों के बीच के अंतर को बताते हैं। जैसे कहा जाता है कि आकाश और भूमि में बहुत अंतर है, इनकी तुलना नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि भरत जी के प्रेम को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते, तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरे जैसा कवि क्या जानेगा। कहते हैं यदि जो तांता होता है एक प्रकार की ऐसी जो बजने वाली बनाई जाती है पत्तियों की, या कुछ बच्चे खेलने के लिए बनाते हैं, पत्तियों को तोड़ करके उनको लपेट करके उनको बनाया जाता है, फिर उनसे फूंकने पर बजती है। क्या उन पत्तियों को बजा करके कोई सुरीले गीत गा सकता है, कोई सांस्कृतिक संगीत कर सकता है? यह असंभव है। वो सब चीजें नहीं होती, वो तो उन्हीं से होती हैं जो वाद्य उनके लिए बने। अब कोई सितार का आवाज या कोई बांसुरी की आवाज उस पत्तियों से बने, जो जिसको गांडर कहा जाता है। गांडर अर्थात जो एक पत्ती होती है, घास होती है, जिसमें गांठ वगैरह होती है, उससे मिला करके कोई अगर बजाने की कोई बांसुरी बनाएगा या कोई वाद्य बनाएगा, उसकी ध्वनि क्या है? वो तो व्यर्थहीन है, उससे क्या आनंद होगा। कह रहे हैं मैं वैसे ही वर्णन कर रहा हूं, मेरी वाणी में, मेरी लेखनी में कुछ है नहीं जो मैं लिख सकूं भरत जी का प्रेम रामचंद्र जी के प्रति क्या है। क्योंकि अगम स्नेह भरत रघुबर, अगम स्नेह
जहाँ न जाए मन विधि हरि हर हो। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, आज सुराग की गानर थाती, आज सुराग की गानर थाती। इस प्रकार चल ही रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी अब देवताओं की स्थिति वर्णन करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा प्रेम जो अकथनीय और अनिर्वचनीय है, दूसरी ओर स्वार्थ के अधीन देवताओं की भी स्थिति ऐसी है। देवता लोग अपने दुख को लेकर ही दुखी हैं। इस प्रेम को देखकर देवता सोचे कि अब तो निश्चित रूप से रामचंद्र जी लौट जाएंगे। जिसको अपना स्वयं का सुध ही नहीं है, वो अपने पिताजी को दिए गए व्रत का क्या पालन करेंगे। जो ऐसे भागे कि जिनको स्वतः की सुध नहीं हो, रामचंद्र जी धनुष बाण कभी नहीं छोड़ते। उनका धनुष बाण भी आज छूट गया तो देवताओं की धुकधुकी धड़कने लगी, उनका हृदय धड़कने लगा कि अब तो हमारा सब कुछ बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो देव गुरु बृहस्पति थे उनको समझाए, उनको सांत्वना दिए, तब जाकर के उनके मन में शांति हुई। और आगे फिर भरत जी आए, लक्ष्मण जी उनसे मिले, प्रणाम किए, मिटे। शत्रुघ्न जी को लक्ष्मण जी ने अपने हृदय से लगाया, रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगाया, निषाद राज को अपने हृदय से लगाए, उनको प्रेम किए। जानकी माता जी के चरण कमलों में अपने मस्तक को झुका करके भूमि पर उन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि कभी वो चरण छूते नहीं। तो जहां पर जानकी माता जी थी वहां पर जाकर के उन्होंने भूमि पर अपने मस्तक को टिका दिया। जानकी माता जी ने प्रेम से अपने कर कमलों को भरत जी के सिर पर संवारा। भरत जी को ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मुझे पुनः मिल गई। जानकी जी के प्रेम में उन्हें माँ दिखाई दी और माता जानकी जी उन्हें आशीर्वाद देती हैं। शीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधिनाई। अब स्थिति ऐसी हो गई कि सब लोग आसपास बैठे हैं या खड़े हैं। रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, भरत जी हैं, जानकी माता जी हैं और निषाद राज जी। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। सभी एक दूसरे को पाकर इतने प्रसन्न हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन किसी के मन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या कहें, बोले क्या। सब एकदम शांत, एकदम शांति बनी है वहां पर। कहते हैं जैसे जल एकदम शांत हो जाए तो वहां कुछ पता ही नहीं चलता। सभी का मन वैसे ही शांत हो चुका। सब बस एक जगह खड़े हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा। को के चुकई न को के चुका, प्रेम भरा मन जगति सूझा। जब इस प्रकार सभी लोग शांति से खड़े हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो बड़ा धैर्य धारण करके और सम्मान से निषाद राजगुरु जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से, नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनक सचिव सब, आए निकल वियोग। नाथ बस हम ही नहीं, हमारे साथ पूरा अयोध्या आया हुआ है। मुनिनाथ पहला नाम लिए, मुनिनाथ, उसके साथ माताएं आई, नगर के सभी लोग आए, सेनाएं आई हैं, बड़े बड़े सेवक आए हैं। अयोध्या का कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पर न पधारा।
जब भगवान श्री रामचंद्र जी इस बात को सुनते हैं तो शत्रुघ्न जी को कहते हैं कि तुम यहीं जानकी जी की रक्षा के लिए यहीं रुको। और रामचंद्र जी वहां से भागते हैं, दौड़ते हैं। उनके पीछे पीछे भरत और लखन सभी लोग दौड़ करके आते हैं। निषाद दौड़े आते हैं जिस स्थान पर सभी अयोध्या के लोग रुके हुए हैं, जहां पर भरत जी उन्हें रोक कर आए थे कि मैं जाता हूं फिर बुलाऊंगा आपको। रामचंद्र जी उसी तरफ दौड़े, भागे हुए चले जा रहे हैं। चले सबेग राम ते काला, धीर धर्म गुर दीन दयाला, गुरहि देखे सानु जन मुरारे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। भगवान दौड़े, सबसे पहले मुनिनाथ के चरणों में गिर पड़े। मुनिनाथ दौड़ करके उन्हें उठा लिया और अपने हृदय से लगा दिए। कितने दिनों के बाद आज देख रहे हैं, पकड़ करके उन्हें हृदय से लगा लिया और इतने भाव विभोर हो गए भगवान के प्रेम में कि उनका मन फिर से उमड़ पड़ा निषाद राज गुह को गले लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके मन में आया कि यही निषाद राज हैं जो यहां तक ले आए, जिन्होंने हमें राम जी से मिलाया है। इसलिए यहां बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, कहते हैं कि निषाद राज गुह तो उनको दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि अपने को उस योग्य भी नहीं समझते कि मैं उनके पास जाऊं, मेरी छाया भी उन पर पड़े। मैं तो इतना पतित व्यक्ति हूं, पतित कुल में जन्मा हूं। लेकिन रामचंद्र जी का प्रेम आज निषाद राज जी को इतना श्रेष्ठ बना दिया है कि मुनिनाथ उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, उनको भेंटने के लिए दौड़ते हैं। और जब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो निषाद राज वहां से भागते हैं। चौपाई का अर्थ बड़ा वैसे हम समझते हैं और कहते हैं उन्हें पकड़ करके बलपूर्वक, जैसे लगता है कि उन्हें पकड़ रहे हैं और निषाद राज भूमि पर लौट गए कि प्रभु मत पकड़िए, मैं उस योग्य नहीं हूं। और मुनिनाथ भी भूमि पर लौट लौट करके उनको गले लगा रहे हैं, उनको अपने हृदय से लगा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम पुलकी केवट कही नामु, प्रेम दीन दूरते दंड प्रणाम, बरबस भेटा, बरबस राम सखारी से बरबस भेटा, धरती पर लौट रहे हैं, जानू मैं नहीं लौटता। ऐसा लग रहा है कि दोनों जन लड़ रहे हैं, एक जन पकड़ रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और एक जन कहते हैं प्रभु मैं उस योग्य नहीं हूं, मुझे आप क्यों छू रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सब भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति का प्रताप है और कुछ नहीं, क्योंकि एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम जग को जग माही। वशिष्ठ के समान न तो कोई बड़ा इस जग में है। भगवान के भी जो गुरु हैं, और कहते हैं निषाद राज जैसा न तो कोई छोटा नीच व्यक्ति है, परंतु ये दोनों में इतना भेंट और प्रेम क्यों है। जेहि लखी लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। वशिष्ठ जी लखन जी को कभी इतना प्रेम नहीं किए, छोटे थे तब भी और आज भी नहीं इतना प्रेम किए जितना निषाद राज को। क्यों?
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। ये भगवान के भजन का प्रताप है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि जितने लोग आए हुए हैं ये सब मेरे विरह में बड़े व्याकुल हैं। रामचंद्र जी कभी अपने भक्तों के दुख को नहीं देख सकते, इसलिए जब जब अवसर मिला है उन्होंने यही किया है। क्षण भर में उन्होंने अनंत रूप धारण किया। जितने लोग आए थे सबको तुरंत मिले। सभी को लगा कि रामचंद्र जी मुझसे ही मिल रहे हैं और सब लोग बड़े आनंदित हुए। उनका जो विरह था वो दूर हो गया। और यहां पे लिख रहे हैं कि जैसे सूर्य उदित हो और हम करोड़ों घड़े रख दें, सभी घड़ों में सूर्य एक ही समय दिखता है, सभी घड़े में वो दिखेगा। वैसे ही रामचंद्र जी सभी के सम्मुख प्रकट हो गए, क्योंकि वो सर्वव्यापी कण कण में विद्यमान वासुदेव भगवान है। इसलिए उन्होंने सभी के सामने प्रकट होकर के दर्शन दिया और सभी के विरह को दूर कर दिया। और उसके बाद में जो अयोध्यावासी थे वे सब अब पुनः केवट का गुणगान गा रहे हैं। मिले हैं रामचंद्र जी से, लेकिन गुणगान केवट का गा रहे हैं। कह रहे हैं कि धन्य है ये केवट, जिसको रामचंद्र जी तो भेंटते ही थे। आज हमारे गुरुदेव, हमारे कुल गुरु वशिष्ठ जी किस प्रकार दौड़ा दौड़ा कर भेंट रहे हैं। मिल केवट ही उमगे अनुरागा, पुरजन सकल सभी लोग रामचंद्र जी के गुण नहीं, इस समय राम जी के भक्त के गुण को गा रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। रामचंद्र जी उसके बाद अपनी माताओं से मिलने के लिए जाते हैं। कहते माताएं सूख गई हैं, जैसे लताएं हों और उन पर बर्फ पड़ जाए तो सूख जाती हैं, वैसे ही माताएं सूख गई राम के विरह से। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी के पास जाते हैं। ये बड़ी दुखी, लज्जित, संकोच में है। क्या कहूं, उनके मन में इस प्रकार के विविध प्रकार के विचार आ जा रहे हैं। रामचंद्र जी उन्हें समझाते हैं कि हे माँ, आपका क्या दोष है, ये तो सब प्रारब्ध का, विधि का दोष है। आपने कुछ नहीं किया। आपके भीतर तो मेरे प्रति बहुत प्रेम है, बड़ी निष्ठा है, आपकी भक्ति तो बड़ी श्रेष्ठ है। इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले माता जी को मिलकर उनके मन में भक्ति का संचार किया और उनको समझाया। प्रथम राम भेटी मन कैकेयी, सरल सुभाय भगति अति पग परिकीन प्रबोध बहुरी, काल कर्म विधि धरि हे मां, ये तो काल सब कुछ कराता है। ये तो मेरे कर्म ऐसे थे कि जो मैं कर रहा हूं, ये तो मेरे प्रारब्ध में लिखा था। आप क्यों चिंता करती हैं? आपने तो कुछ ऐसा नहीं किया। आपके हृदय में तो मेरे प्रति भक्ति है, प्रेम है, श्रद्धा है। आपने तो जीवन भर मेरा पालन पोषण किया, मुझे प्रेम किया। इस प्रकार कैकेयी को प्रबोधते हैं, उनको सांत्वना देते हैं और उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उन्हें उठाती हैं कैकेयी जी। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अन्य सभी माताओं से मिलते हैं, सभी को प्रबोधते हैं, उनको आनंद देते हैं, परितोषित करते हैं और सभी को समझाते हैं कि हे मां, ये जीवन प्रारब्ध के अधीन है, ईश के अधीन है। इसमें जीव स्वतंत्र नहीं, वो परतंत्र है। इसलिए दुख और सुख दोनों आते हैं। आप लोग किस लिए चिंता करती हैं? इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपनी माताओं को उपदेश देते हैं और उन्हें समझाते हैं। अगले सप्ताह आगे की कथा का श्रवण करेंगे। राम राम। 2 मिनट हम संकीर्तन करते हैं। मेरे तो आधार
जय